आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना घी, बिना मावा, बिना चाशनी से बनने वाली सूजी और कोकोनट के लड्डू की रेसिपी, जिसे आप घर के ही सामान से बना के तैयार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और लड्डू बढ़िया बन के तैयार होंगे, जिन्हें आप स्टोर भी कर पाएंगे और इतने सॉफ्ट और मुलायम है कि मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखा देती हूँ। कितने सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया ये बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए जल्दी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो आप यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करिए, अगर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में डाल के बारीक कर लीजिए। बारीक सूजी से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेंगे। और मैं तो इसे बिना घी के बना रही हूँ। आप चाहें इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं, 1/3 कप के करीब। और अब हम धीमी आंच में इस तरह से सूजी को हल्का सा कलर चेंज होने तक भूंज लेंगे, क्योंकि सूजी अभी कच्ची है। इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो सूजी बहुत ही बढ़िया भूंज के तैयार हो जाएगी। लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, पर आज जो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं वो कोकोनट और सूजी के लड्डू हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम इन लड्डू के लिए चाशनी नहीं बनाने वाले, बिना चाशनी के ही अच्छे से हम लड्डू घर पर बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना ही लड्डू ख़राब होने वाले हैं, ना ही ये बिगड़ने वाले हैं। और अब हमारी सूजी का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। इस तरह से मैंने इसे धीमी आंच में 6 से 7 मिनट लग गए हैं मुझे इसे भूंजने में। और अब हमारी सूजी भूंजकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई कोकोनट 1 कप। जितनी सूजी थी उतना ही मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है। अब सूजी के साथ हम ड्राई कोकोनट को भी हल्का सा भूंज लेंगे। इस तरह से धीमी आंच में 2 मिनट के लिए ड्राई कोकोनट को हमें अच्छे से भूंज लेना है। सूजी और कोकोनट को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लिया है। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ गया है। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कटे हुए, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल किया है। और इसे भी इसी के साथ अच्छे से मिक्स करके भूंज लेंगे। साथ में हम चीनी ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो खड़ी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आप चाहें तो इस समय गैस को आप बंद कर सकते हैं या फिर बिल्कुल धीमे पे रख सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये आधी कप मलाई। ये घर से जो दूध से हम निकालते हैं ना, घर के दूध की ताज़ी मलाई है। ये मैंने डाली है आधे कप। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने 1 कप घर का ताज़ा दूध लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। अगर आप मलाई नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 कप दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए सारी चीज़ें, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखें कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है। आप चाहें, अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सूखा है, दूध की कमी है, तो थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं। पर मैंने जितना दूध डाला है वो पर्याप्त है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बस धीमी आंच में हम 2 मिनट के लिए ही इसे पकाएंगे, ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सी पक सी जाए।
अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमने इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भूंज लिया है। इस तरह से आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोकोनट डाला है। कोकोनट का भी अच्छा फ्लेवर होता है। कलर भी आप कोई भी अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो सूजी के लड्डू में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है। आप देखिए कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम इसे एक सा कर देते हैं कढ़ाई में। एक सा करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और जो सूजी के दाने दिख रहे हैं तो हम इसे इसी तरह से ढक के छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और फिर हम इससे लड्डू भी बना पाएँ और सूजी भी थोड़ा सा फूल जाए। तो इस तरह से हम छोड़ देते हैं इसे 10 मिनट के लिए और पूरे 10 मिनट बाद हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार मैंने इसे बीच में चला दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और देखें कितना भुरभुरा अच्छे से ये ठंडा हो गया है। एकदम जो सूजी थी वो खिली खिली सी इस तरह से हो गई है। लड्डू बनाने के लिए ये परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अब लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें और आराम से लड्डू बनाएं। अब मैं इसके लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। और छोटे बड़े आप जितने साइज़ के लड्डू बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इसे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, जितना नींबू होता है ठीक उसी तरह से। बहुत ही इजी तरीके से ये लड्डू बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और देखें इसे हमने बिना घी के बनाया था, लेकिन हमने मलाई डाली थी तो ये घी का काम भी किया है इसने और मावे का भी काम किया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। बाद में हम इसे इस तरह से चिकना करते जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजी तरीके से ये लड्डू बन जाएंगे। और अब हमारे सारे लड्डू बनके तैयार होने वाले हैं और बहुत ही जल्दी से ये लड्डू बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इसी तरह से आप लड्डू बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनके तैयार होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि ड्राई फ्रूट ऐसे ऊपर कैसे आ जाता है, तो अगर आप भी ऐसे लड्डू बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट के टुकड़े पहले हाथों पर इस तरह से गिरा लीजिए और फिर जो लड्डू बनाते हैं इस डो को इसी के ऊपर रख लीजिए और इस तरह से जब हम दबाएंगे तो ये ड्राई फ्रूट इस तरह से चिपक जाएगा। ये देखें, और बस इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए। इसके बाद तो सारे लड्डू अब हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही कम समय में हमने ढेर सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं और मैंने इनके ऊपर ऑरेंज कलर का हल्का सा इस तरह से टीका लगा दिया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बढ़िया दिखने लगे हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बिना घी के हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं।